तो इंडिया के अंदर बीते कुछ दिनों में इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार डिक्रीज कर रही है और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। जो भी लोग एसआईपी करते हैं उनका एसआईपी क्लोजर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज दिसंबर 2024 के अंदर 45 लाख लोगों ने अपनी एसआईपी क्लोज कराई है और ये नंबर लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। अब देखिए इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको यही देखने को मिलेगा, जिन लोगों एसआईपी करते हैं वो एसआईपी क्लोज कराते जा रहे हैं बिकॉज काफी ज्यादा वो पैनिक में आ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू एमफी डेटा 79.12% लोगों ने एसआईपी क्लोज कराई है और नवंबर 2024 में ये रेशियो 88.38% था एंड फरवरी 2024 के अंदर ये 42.83% था। तो फरवरी के अंदर लोग काफी ज्यादा एसआईपीस कर रहे थे, एसआईपी रेशियो काफी अच्छा था। बट जैसे जैसे सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर आता गया तो मार्केट काफी ज्यादा नीचे चलती चली गई, एफआईस की सेलिंग बढ़ने लगी। तो उस केस में लोगों ने एसआईपीस को क्लोज करना काफी ज्यादा चालू कर दिया और आज के टाइम पे बहुत ज्यादा एसआईपीस क्लोज हो चुकी हैं। इवन 80% जो लोग हैं वो अपनी एसआईपीस क्लोज कर देते हैं। लोग एसआईपी करना चालू करते हैं तो 100 में से 80% लोग एसआईपी क्लोज कर दे रहे हैं, सिर्फ 10 से 20% लोग ही उसको और लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर पा रहे हैं। और जितना ज्यादा आप जल्दी एसआईपीस को क्लोज कर दोगे, लॉन्ग टर्म कंटिन्यू नहीं करोगे, आपकी वो इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से बेकार हो जाने वाली है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि लोग एसआईपीस क्यों क्लोज कर रहे हैं और आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए और किस तरीके से, वो रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि एसआईपी आपको क्लोज नहीं करनी चाहिए जब मार्केट डाउन भी है। इसका क्या आपको बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस में उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब देखिए, जब भी आप एसआईपीस को क्लोज करते हो जब मार्केट डाउन होती है तो जो भी आपकी कंपाउंडिंग हो रही होती है वो पूरी तरीके से रुक जाती है और आप लॉस में अपनी जो यूनिट्स हैं उनको सेल करते हो, तो ओवरऑल आपको वहां पे लॉस देखने को मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लोग एसआईपीस बंद करते ही क्यों हैं। तो देखिए, जब भी मार्केट डाउन होती है तो लोग काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं कि हमारा पैसा डूब रहा है। बिकॉज पहले के टाइम पे ये डीमैट अकाउंट्स वगैरह फोन पे नहीं होते थे तो लोग अगर एसआईपी करते भी थे तो वो भूल जाते थे, वो डेली ट्रैक नहीं करते थे उस चीज को। बट आज के समय में सबके पास फोन के ऊपर डीमैट अकाउंट है, वो डेली बेसिस पे ट्रैक करते हैं कि मेरा पैसा आज इतना बड़ा है, मेरा पैसा इतना बड़ा है। और जिस दिन उनको लगता है कि मार्केट डाउन चल रही है, उनका पैसा नीचे आ रहा है, तो उसके बाद वो उसको सीधा जाते हैं, एक सेल पे बटन पे क्लिक करेंगे और मार्केट को क्लोज कर देते हैं। अब इस केस में उनको वहां पे लॉस हो जाता है। बट यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल से लिख समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको ये जो है नुकसान कर सकता है। तो मान लीजिए अगर आप 5000 रुपीज की एसआईपी कर रहे थे हर मंथ और वो जो एनएवी आप ले रहे थे वो ले रहे थे 100 रुपीज के ऊपर, तो आपको 50 यूनिट्स टोटल मिलनी थी। क्योंकि 5000 रुपए की आपने एसआईपी करी, 100 रुपीज का एनएवी है, तो आपको जो टोटल यूनिट्स मिली है वो वहां पे मिली है 50 यूनिट्स। मार्केट गिर गया और एनएवी अगर 80 रुपीज आ गई तो अब आपको 62.5 यूनिट्स मिलेंगी। पहले आपने 5000 रुपीज की एसआईपी करी अगर 100 रुपीज की यूनिट पे तो आपको सिर्फ 50 यूनिट्स मिली थी। बट जैसे ही मार्केट गिरी, अगर प्राइस की यूनिट की प्राइस जो है 80 रुपीज आ गई, तो इस केस में जो आपको यूनिट अमाउंट है वो काफी ज्यादा मिल जाएगा बिकॉज प्राइस डिक्रीज हो गई है। और अगर यही प्राइस डिक्रीज होकर अगर 70 रुपीज आ गई तो यही 62.5 यूनिट जो थी वो 71.4 यूनिट चली जाएंगी। तो जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होगा, एनएवी का प्राइस डिक्रीज होता जाएगा, तो उस टाइम पे जब भी आपकी एसआईपी होती चली जाएगी तो आपकी यूनिट्स इंक्रीज होंगे। और बहुत सारे वीडियोस में मैंने पहले ही कहा है कि आपको एसआईपी में यूनिट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जितनी ज्यादा आपके पोर्टफोलियो में यूनिट्स होंगी उतनी ज्यादा आप यहाँ पे वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो रिजल्ट इसका यही निकलता है कि जब भी मार्केट डाउन होती है तो आपके पास एक सबसे बड़ा मौका होता है कि आप उसमें और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो। तो जितने भी समझदार लोग हैं, जब भी मार्केट डाउन होती है तो उसके अंदर वो एसआईपी को या तो टॉप अप कर देते हैं या तो उसमें लमसम अमाउंट को ऐड कर देते हैं। अब अगर आप एसआईपी टॉप अप के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। बट अभी अगर बात करें एसआईपी क्लोजर के ऊपर तो देखिए, जितने जब भी मार्केट डाउन होती है तो अगर आप उसमें और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी करते हो, अगर अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखते हो तो उसमें आपको काफी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और जब भी लगातार मार्केट ऊपर जाती है और आपकी एसआईपीज होती चली जा रही है तो वहां पे आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। बिकॉज लगातार अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको हायर एनएवी पे परचेजिंग हो रही है। आपकी मार्केट आज 10 रुपए की एनएवी भी थी, आपने 10 पे परचेज करी। अगर वो 20 पे गई, आपने 20 पे परचेज की, वो 30 पे चली गई, 30 पे आपने परचेज कर ली, तो एनएवी अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है और उसके ऊपर आपकी परचेजिंग हो रही है। तो आपको यहाँ पे जो कंपाउंडिंग का रेट है वो काफी अच्छा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर बीच बीच में मार्केट काफी ज्यादा डाउन हो रही है, एनएवी की प्राइसेस काफी ज्यादा डाउन हो रही है, उस केस में जब आपकी एसआईपी होती है तो ओवरऑल जो एवरेजिंग होती है वो काफी अच्छी एवरेजिंग होती है। उसके ऊपर जो आपको टोटल लास्ट में अमाउंट बनता है वो काफी ज्यादा बेहतर अमाउंट आपका बन सकता है। सेबी का भी इसके ऊपर यही कहना है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एसआईपी का कंटिन्यू रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसआईपी को कंटिन्यू नहीं रखते
सकते हो तो आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। एंड एमफी के हिसाब से भी यही कहना है कि जितने लंबे समय तक आप एसआईपी रखोगे, जितना ही लंबा आपका टाइम होराइजन होगा, उतनी ही ज्यादा आप यहाँ पे वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो अगर कंक्लूजन की बात करें कि हमें एसआईपी क्लोज करनी चाहिए या कंटिन्यू करनी चाहिए, तो देखिए डेफिनेटली आपको एसआईपी क्लोज नहीं करनी चाहिए जब भी मार्केट डाउन हो रही हो। आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इवन आप उसके कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाइए, जो आपकी कॉस्ट एवरेजिंग है उसका बेनिफिट उठाइए, लगातार एसआईपी को कंटिन्यू करिए। आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। इवन जब भी आप मार्केट डाउन होती है तो आपको बार बार उसको खोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जितने भी लोग पहले एसआईपी करते थे उनके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं होता था, तो वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से डिसिप्लिन तरीके से एसआईपी कर पा रहे थे। बट आज जो इतना ज्यादा एक्सेस हो गया है लोगों के पास डीमैट अकाउंट्स का और जो रेगुलर ट्रैक कर पा रहे हैं, इस केस में लोगों के अंदर जो डिसिप्लिन है वो काफी ज्यादा बिगड़ चुका है और वो लॉन्ग टर्म एसआईपी नहीं कर पा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म सोचिए, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, जितना ज्यादा आप लॉन्ग टर्म एसआईपी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म एसआईपी करिए और अपनी वेल्थ क्रिएशन करिए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एसआईपी क्लोज कर दी है इस मार्केट के डाउन ट्रेंड के अंदर, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड कितने लोगों ने एसआईपी क्लोज नहीं की है, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अगर आप एसआईपी को और ज्यादा समझना चाहते हो कि एसआईपी किस तरीके से वर्क करती है, इवन अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, अभी आपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करी है और आप ढूंढ रहे हो कि आपके लिए कौन सा वो बेस्ट फंड हो सकता है एसआईपी के लिए, तो हमने इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि एसआईपी क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है, कौन से वो बेस्ट फंड्स हैं जहां पे आप एसआईपी कर सकते हो, आपके लिए कौन सा बेस्ट फंड हो सकता है। तो उस प्लेलिस्ट को आप जरूर चेकआउट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में आपको यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा। इस वीडियो को कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज हम आपके लिए काफी अच्छी वीडियोस बना के लाते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।